हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपके सामने फिर से लेकर के आ गया हूँ स्टोरी ट्रांसलेशन, पैसेज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो आपको पता ही होगा मैं हर हफ्ते में एक ट्रांसलेशन लेकर आता हूँ जो आपके हाई स्कूल इंटर लेवल का होता है। आप हाई स्कूल में का पेपर के ही होता है, इंटर का भी मैं बहुत बनाया हूँ, इंटर का भी देख सकते हैं, या फिर मैं इंटर का भी बीच बीच में लेकर के आता रहता हूँ, समझ। तो अब इसको मैं सामने आपके हल कराऊँगा। क्या करना है कि आपको धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि मैं कैसे इसको हल करूँगा। अगर आप टेंस सीखे हैं तो, नहीं सीखे हैं तब भी यार रुके रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना होता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको मीनिंग थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस यही धरन। मीनिंग कैसे आपको याद होगा ये मैं बताता हूँ। मीनिंग आप क्या करना है कि जो डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज होती हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, कोई शब्द आ गया तो क्या करें आप उसकी मीनिंग, उसकी इंग्लिश आप जरूर कहीं ना कहीं डिक्शनरी, मोबाइल, कहीं पर भी आप देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। इस तरीके से आप डेली लाइफ के अगर शब्दों को यूज करते जाएं, एक बार में देखेंगे कि आप डेली लाइफ में एक शब्द ऐसा होता है जिसको आप कई बार यूज करते हैं। उसी तरीके से आप डेली हर एक के शब्दों को पकड़ेंगे, हम कौन कौन से शब्द बोलते हैं, कौन कौन शब्द हमें ज़रूरत पड़ती है, उन शब्दों को आप याद कर लीजिए और आपको बहुत काम आएगा। बाकी आप ट्रांसलेशन तो ऐसे करें, क्योंकि देखिए क्या हिंदी आपको ट्रांसलेशन सीखना पड़ा था, नहीं सीखना पड़ा था ना, उसे इंग्लिश भी नहीं सीखना पड़ेगा। बस उसमें क्या है कि आपको अभी मीनिंग वगैरह नहीं पता है तो उसको आपको बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि हमें कब कंटिन्यूअस लगाना है, क्या रही है, सारी चीज़ें पता चलेगी। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो क्या करते हैं, इसको मैं बताने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो अच्छा लगे तो बाद में कमेंट जरूर कर देना, और हो सके तो लाइक भी कर देना, ना अच्छा लगे तो बुरा कमेंट कर देना, और अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। हमारा देश तेज़ी से उन्नत कर रहा है, हमारा देश तेज़ी से उन्नत कर रहा है, इसको ट्रांसलेशन करना है। तो मैं एक रूल पहले भी बताया था, पहले क्या करना है, हमें जो शब्द का, उस वाक्य का जिसके बारे में बोला जाता है, मतलब उसको कर्ता को ढूंढते हैं, और कर्ता को ढूंढने के बाद बैक टू बैक ऐसे करते हुए चले जाते हैं तो हमारा अंग्रेजी बन जाता है। ठीक है, तो हम बैक टू बैक आने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या करना है, तो सबसे पहले कर्ता देखते हैं, हमारा देश मतलब आवर कंट्री, ये हमारा देश हो गया। ठीक है, तो हमारा देश के बाद क्या है कि उसके बाद है प्यारा ये मतलब क्या, उन्नति कर रहा है। देखिए उन्नति कर रहा है तो पूरा एक ही, अब रहा कोई शब्द तो है नहीं, कर कोई शब्द तो है नहीं उतना, ये उन्नति कर रहा है इतना पूरा है, ये उतना पूरा है। तो उन्नति कर रहा क्या, तेजी से, ये देखिए पूरा खत्म हो गया। यार बताइए इसमें कौन सा रूल आपको याद करना पड़ा, कोई रूल नहीं। अब हमारा देश का आप जानते ही हैं, हमारा देश का क्या होता है, आवर कंट्री। ठीक, आवर कंट्री। अब इसको नहीं पता आवर कंट्री हमारा देश, अब बताइए है का मतलब इज होता है, आपको पता ही है, तो आप इज लगाएंगे। ठीक है, आप इज लगा दिए। अब बताइए उन्नत करना, विकास करना जिसको बोलते हैं। ठीक है, उन्नत करना, विकास करना, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, डेवलप, माने विकास करना, डेवलपिंग लिख दीजिए, डेवलपिंग। ठीक है, ये डेवलपिंग हो गया। डेवलपिंग फिर बोला जा रहा है तेज़ी से, मतलब फास्ट तरीके से, जिसको बहुत अगर देखिए फास्ट बोलते हैं तेज़ी से, लेकिन किसी शब्दों में, किसी बातों में, किसी उस तरीके से तेज़ी बोला जाए, कोई कार्य आप तेज़ी से कर रहे हैं तो उसमें आप रैपिड बोलिए। क्या बोलिए, रैपिड, तो उसको हम रैपिडली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैपिडली बोलेंगे, RAPDLY, रैपिडली, फुल स्टॉप, पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, यह एक प्रगतिशील देश है, तो यह करता है तो पहले यह लिखिए। ठीक है, उसके बाद है का लिखिए, उसके बाद देश क्या, एक प्रगतिशील, एक प्रगतिशील, एक प्रगतिशील, ये इतना पूरा है। जैसे बोलना जाता है एक काली कलम, एक काली कलम, तो एक काली कलम पूरा साथ बोला जाए। अब बोले जाए कलम तो ये भी एक शब्द है ना, लेकिन अगर बोला जाए एक काली कलम तो अब एक काली कलम हो गया। देखिए काली कलम बोल सकते हैं साथ में लगा। देखिए ये आपको खुद सोचिए, एक किसके लिए यूज हुआ है, क्या फालतू तो यूज नहीं हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, इसी देश के लिए तो यूज है। मतलब एक देश, इसको भी बोल सकते थे, एक देश बोल सकते थे ना, तो एक किसके लिए यूज है, देश। इसलिए हम मुझे एक
दिस के साथ ही यूज करना है, और उसके पहले यूज है तो पहले यूज, जो साथ में शब्द बोले जाए अंग्रेजी में उसको वैसे ही लिखा जाता है जो साथ में शब्द बोले जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, मैं कोई ग्रामर का यूज नहीं कर रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ जो साथ में बोले जाए। जैसे बोला जाए मेरे पिता, तो मेरे पहले बोला जा रहा है तो मेरे का माई लिखेंगे और पिता का फादर लिखेंगे, ये नहीं फादर माई लिखेंगे। ऐसा रूल नहीं है कि उसको उलट दे, उलटने का रूल भी कुछ होना चाहिए। अब देखिए एक देश इसको हम लिख सकते थे तो ए कंट्री लिखते, यानी अ कंट्री। अब उसके बाद यहाँ प्रगतिशील बोला जाएगा। अब बताइए ये प्रगतिशील किसके लिए लगा है? देश के लिए लगा है, तो देश के लिए पहले प्रगतिशील लगा है, तो मैं देश के लिए प्रगतिशील लगा। और प्रगतिशील किसके लिए लगा है? एक के लिए लगा है। एक बोला जा रहा है देश क्या है? प्रगतिशील है। प्रगतिशील कितना है? एक प्रगतिशील है, तो ये एक प्रगतिशील देश एक ही साथ लिखा जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है यही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले यह का लिखेंगे तो दिस, उसके बाद है का यूज करेंगे इज, उसके बाद क्या है यहाँ से एक प्रगतिशील देश, मैंने बोला ये एक ही शब्द है तो इसको हम एक ही शब्द में, दिस इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, फुल स्टॉप, प्रोग्रेसिव कंट्री। ठीक है, दिस इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, दिस इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री। तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जनसंख्या और बढ़ती कीमतें, देखिए दोनों को बोला जाएगा जनसंख्या और बढ़ती कीमतें, मतलब हम दोनों को शब्दों को एक इसको बोल रहे हैं और लगाकर इसको बोल रहे हैं बढ़ती कीमतें। बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे? जनसंख्या एंड बढ़ती कीमतें दोनों हम कर्ता के रूप में यूज करेंगे। इसको इसको इसको, ये कर्ता हमारा हो गया। उसके बाद है क्या? समस्या। अब बताइए समस्याएं, तो समस्या है, लेकिन समस्याएं किससे जुड़ा है? बड़ी समस्याएं। समस्याएं बोला जाता तब भी अच्छी बात थी, लेकिन हम बड़ी समस्याएं, तो बड़ी समस्याएं एक ही शब्द है ना, तो इसकी अंग्रेजी पूरे को मिलाकर लिखेंगे। बस यही हो गया, ये भी अनुवाद। अब समझिए जनसंख्या, जनसंख्या को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जनसंख्या को पता है पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, उसके बाद एंड और के लिए लगा एंड, उसके बाद क्या है? बढ़ती कीमतें। बढ़ती, बढ़ना का आपका क्या होता है? मतलब आगे बढ़ना, तो राइज माने बढ़ना, तो राइजिंग हो गया। बढ़ती आपका जो पार्टिसिपल जो यूज होता है उस तरीके से, तो राइजिंग क्या? कीमतें मतलब प्राइस, जिसको बोलते हैं प्राइज। ठीक है, तो बढ़ती कीमतें, प्राइस, कीमतें मतलब बहुवचन, तो प्राइजेस हो गया, जिसको प्राइस बोलते हैं, प्राइसेस। अब उसके बाद बढ़ती कीमतें है का लिखेंगे। पहले क्या? है का लिखेंगे। है के लिए इज लगता है के लिए आर लगता है, आपको पता है, तो आर हो गया। फिर उसके बाद क्या है? बड़ी समस्याएं। क्या है? बड़ी समस्याएं, तो बड़ी के लिए आपका बिग लगता है, आपको पता है बिग। समस्या के लिए आपको प्रॉब्लम लगता है, प्रॉब्लम। समस्याएं हैं, क्या लिखा है? समस्याएं हैं, तो प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम्स कर देंगे, एस लगा देंगे। ये चीज़ हो गया बहुवचन। बताइए यार कितना आसान है, आपको कठिन लग रहा होगा। कुछ नहीं, कोई रूल हमने ले, कोई टेंस ही नहीं यूज किया। बताइए टेंस यूज किया, टेंस का यार काम ही नहीं है। देखिए अब उसके बाद यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यदि का पहले तो लिखा ही जाएगा, आपको पता ही है, पहले यदि क्या तो लिखा जाएगा। यदि क्या हो गया, उसके बाद हम ये करता हो गया, यदि तो आपका यूज हो गया, हम करता हो गया, हम का भी लिखेंगे यदि हम। अब हम के बाद हमें देखना है कि अगर हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कंट्रोल कर लें या कर सकते हैं, अगर इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं तो ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए कर लेने के लिए कर सकना के रूप में सहायक क्रिया यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं है, मतलब कर लें, इसके लिए हम देखेंगे तो क्या कर लें का हम पूरा लिखेंगे यहाँ तक। और उसके बाद कंट्रोल, क्या इसे, ठीक है, कंट्रोल, कंट्रोल क्या इसे, तो इसके लिए हम अंग्रेजी यूज कर लेते हैं। यहाँ से इसको वो यदि इफ़ हम मतलब वी, इफ़ वी कैन कंट्रोल, वी कैन कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कर लें, ठीक है, कर लें देम कॉमा लगा दी, देम को मतलब इन्हें, देम को मतलब इन्हें,
देम का मतलब इन है, इन सब चीज़ें बहुवचन के लिए दे के लिए देम को उसी तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बात आपको संशय हो रहा होगा, क्या कैन का यूज। यानी कि एक बात यार ध्यान रखिए, अभी बोल सकते हैं कि मतलब जैसे बोलते नहीं है कि आगे लेने के लिए आपका हो गया, मान लीजिए मैं कैन का यूज करते हैं उसी तरीके से, तो आपका क्या कि मैं ऐसा अगर कर सकता, मैं अगर पेड़ पर चढ़ सकता तो आम तोड़ लेता। ठीक है, मैं पेड़ पर चढ़ सकता तो आम तोड़ लेता, तो वही चीज़ होगा कि अगर मैं आम पर चढ़ लूँ या चढ़ लूँ तो ऐसा कर लूँ, तो सकने का भाव उस तरीके से अंदर से फीलिंग करके हमें प्रकट कर लेना है, तब पता चलेगा। चलिए ये चीज़ हो गई। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है क्या, तो बोला गया है, तो मतलब आवर कंट्री, तो आवर कंट्री। ठीक है, तो आवर कंट्री, तो उसके बाद सकना के लिए फिर है यहाँ पर है सकना के लिए, इसके बाद हो गया क्या, सकना के बाद आपको हो गया है क्या कि बन सकना, फिर उसके बाद महान देश। ठीक, महान अब यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, कामा लगा दिए। अब उसके बाद आवर कंट्री, आवर कंट्री हमारा देश, आवर कंट्री हमारा देश। उसके बाद सकता है के लिए कैन, सकता है के लिए कैन, सकता है के लिए कैन यूज कर लिए। उसके बाद कैन बी, मतलब ऐसा हो जाए, बी होने के रूप में जब हो तो कैन बी, ऐसा हो सकता है तो कैन बी यूज कर लिए। तो कैन बी के साथ हम बन सकता है या ऐसी समय आ सकती है, अगर ऐसा कर ले तो ऐसा आ सकता है, तो बनने के लिए मैग भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर आना है क्योंकि ये फ्यूचर में ऐसी बताए तो कम हो गया, क्या हो गया, कम, क्या कम के बाद आपका ग्रेट हो गया, कम ग्रेट, ये हो गया। टोटल अनुवाद आपका यही था, इतना अनुवाद था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर कर देना नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर ना समझ में हो तो उसको बुरा भी कमेंट कर देना, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, और भी अच्छा लगा हो अगर ऐसी ही चाहिए वीडियो तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं वीडियो अच्छे से लेकर आता हूँ। कैलकुलेशन वीडियो जो होती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, जो चैप्टर वाइज सोल्यूशन है, न्यूमेरिकल के सोल्यूशन में हर दिन एक एक पार्ट का क्रम वाइज 2-2, 3-3 प्रश्न हल करवा रहा हूँ। आप जाके चैनल डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए, अपनी सारी प्लेलिस्ट में चिंता खत्म आपकी आज हो जाएगी। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तब मैं स्पोकन क्लास की इंग्लिश की स्टार्ट किया हूँ, जिसमें फ्री बैच स्पोकन की मैं 60 दिन का बैच में स्टार्ट किया, जिसमें आपको स्पेलिंग बोलना है, स्पेलिंग को कैसे बनाया जाए, कैसे उच्चारण किया जाए, तमाम पवाल। अगर स्पोकन बैच आप ज्वाइन करें तो 100% इंग्लिश यार सीख जाएंगे। या दूसरी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेंस की फ्री बैच स्टार्ट किया। टेंस में भी हम टेंस एक क्रम से स्टार्ट करें, टेंस के भी पार्टेज पढ़े हुए, सभी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में नीचे है, आप जरूर चेक कर लेना। चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप संतोष कुमार दीजिए, तो बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस सिटी चैनल पर, जिस पर हम एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाते रहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो और चाहे आपका स्टडी से रिलेटेड हो। ओके, नमस्कार एंड जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।